दोस्तों, कराची में गैर कानूनी तामीरात ऐसा नासूर है जिसकी वजह से शहर का तामीराती ढांचा सिसक रहा है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने ऐलान किया है कि आइंदा कराची में किसी किस्म की गैर कानूनी इमारत की तामीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी इमारत की मंजूरी ना होने, मंजूरी से जायद फ्लोर्स या मंजूरी के तहत तामीर ना होने वाली इमारत को भी गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों की रजिस्ट्रेशन और उनको लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी की जाएगी। दोस्तों, ये गुफ्तगू उन्होंने एक इजलास की सदारत में करते हुए की। इसकी तफसीलात आगे चलकर बताएंगे कि वजीर बल्दियात ने और क्या क्या अहकामात दिए। लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि फिल वक्त गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही जारी है, और इसकी एक बड़ी वजह यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम हैं, जो शुरू दिन से ही सेंट्रल को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने के मिशन पर हैं, और इसलिए उन्होंने ज़ाती तौर पर अहम इकदामात उठाए हैं। इस मामले की निगरानी की है और नो कंप्रोमाइज की पॉलिसी अपनाई है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या सेंट्रल ही कराची है? कराची में और भी तो डिस्ट्रिक्ट है। उन डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े इंतजामी अफसर यानी डिप्टी कमिश्नर्स क्यों ताहा सलीम की तकलीद नहीं करते और अपने डिस्ट्रिक्ट से गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं करते? इस मौजू पर भी आगे चलकर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के हालिया ऐलान के बारे में बताएं। नाजरीन, सईद गनी ने रियल एस्टेट एसोसिएशंस के इजलास की सदारत करते हुए बाज अहम ऐलानात किए हैं। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध सैयद खालिद हैदर शाह, स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग टाउन प्लानिंग बख्श अली महार, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, सदर ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन मुस्तफीजुर रहमान, सदर डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट्स जोहर इकबाल, सदर ऑल नॉर्थ कराची रिटेलर्स एसोसिएशन आसिम जमान, तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी व असिस्टेंट कमिश्नर्स, आईजी रजिस्ट्रेशन सिंध वली मोहम्मद बलोच व दीगर भी मौजूद थे। सईद गनी ने कहा कि कराची में किसी किस्म की गैर कानूनी इमारत की तामीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटी बनी है, इसको मजीद वसी किया जाएगा और इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ साथ रियल एस्टेट से वाबस्ता तंजीमों के नुमाइंदों, तमाम यूटिलिटी सर्विसेज को नुमाइंदों और आईजी रजिस्ट्रेशन के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। सईद गनी ने कहा कि किसी भी इमारत की मंजूरी ना होने, मंजूरी से जायद फ्लोर्स या मंजूरी की खिलाफ वर्जी वाली इमारत को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बगैर नक्शा की मंजूरी या प्लान के जो भी इमारत शहर में बनती है, इसको गैर कानूनी तस्वुर किया जाए और फौरी तौर पर इसको मुनहदिम किया जाए, जबकि जायद फ्लोर्स वाली इमारतों के सिर्फ जायद फ्लोर्स नहीं बल्कि पूरी इमारत को गैर कानूनी देकर मुनहदिम किया जाए। सईद गनी ने आईजी रजिस्ट्रेशन को भी हिदायत दी कि किसी भी घर की लीज या सब लीज के लिए मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट व सब रजिस्ट्रार बिल्डिंग की कंप्लीशन प्लान की खुद वेरिफिकेशन SBCA से करवा कर फिर इसकी लीज या सब लीज करे। सईद गनी ने डिप्टी DG SBCA को हिदायत दी कि अपने तमाम मंजूरी और इमारतों के मुकम्मल होने की रिपोर्ट के पोर्टल में डिप्टी कमिश्नर्स, IG रजिस्ट्रेशन, तमाम यूटिलिटी फराहम करने वालों को शामिल करें, ताकि किसी भी इमारत को यूटिलिटी की फराहमी, उसकी सबलीज और मुतल्लिका इमारत कानूनी या गैर कानूनी होने का तमाम को इल्म हो। सईद गनी ने मजीद कहा कि किसी भी किस्म की शिकायत, चाहे वो SBCA में हो या DC ऑफिस में, वो शिकायत कुनिंदा इस शिकायत को वापस नहीं ले सकेगा और इस शिकायत को इन्फॉर्मेशन तस्वुर करके उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सईद गनी ने कहा कि रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों की रजिस्ट्रेशन और उनको लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी की जाएगी। इस मौके पर चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा कि हर इमारत की मंजूरी और इसके मुकम्मल होने की रिपोर्ट की एक कॉपी आबाद को भी भेजी जाए, ताकि मालूम हो सके कि मुतल्लिका मंजूरी और मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट जाली तो नहीं। सदर ऑल कराची रियल एस्टेट मुस्तफीजुर रहमान ने कहा कि रियल एस्टेट की कराची में 22 एसोसिएशन हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन और उनको सर्टिफिकेट के अजरा के लिए सिंध हुकूमत कानून साजी करेगी। सदर ऑल नॉर्थ कराची रिटेलर्स एसोसिएशन आसिम जमान ने कहा कि ADA, LDA और MDA अपनी रिहायशी स्कीमों को शुरू करें, ताकि गरीबों और मुतवसत तबके को सस्ती और आसान अक़सात पर रिहाइश मुयस्सर आ सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कराची में गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए जो ऐलानात किए हैं, अगर उन पर अमल दरामद होता है तो इससे शहर का नक्शा तब्दील हो सकता है। उनका ये ऐलान भी काबिल सताइश है कि एक भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऐलान सिर्फ सेंट्रल के लिए है? क्या सिर्फ सेंट्रल में एक भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? दोस्तों, अमली तौर पर तो इस वक्त यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सिर्फ सेंट्रल में हो रहा है। यहाँ धड़ाधड़ गैर कानूनी तामीरात गिराई जा रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम भी है। वो ऑपरेशन को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कराची के दीगर डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी गैर कानूनी तामीरात नहीं हो रही? और अगर हो रही हैं तो फिर वहाँ की इंतजामी मशीनरी क्या कर रही है? डिस्ट्रिक्ट की इंतजामी मशीनरी का सरबराह यकीनी तौर पर डीसी होता है। दीगर डिस्ट्रिक्ट के डीसी क्यों खामोश हैं? वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब एक आम वजीर ही नहीं, पीपल्स पार्टी की एक बासर शख्सियत भी हैं। उनकी बातें पार्टी के हाई एप्स में सुनी जाती हैं और उनके मशवरों पर अमल भी होता है। हमारी सईद गनी से गुजारिश है कि वो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन को पूरे कराची तक वो सद दें। बेशक उन्होंने अपने खिताब में पूरे कराची का ही जिक्र किया, लेकिन इस बार भी खदशा ये है कि तान वही सेंट्रल पर आकर टूट जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि वो इसका नोटिस लें और बिला तफरीक पूरे कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मायने खेज ऑपरेशन के अहकामात जारी करें। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।